पथरीले इलाके में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को किया बेहाल। 2 दिन से नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। पूर्वी राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर जिले में पिछले 2 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने आमजन की दिनचर्या को काफी प्रभावित कर दिया है। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या सर्दी के सितम से बेहाल हो रही है। सोमवार को भी लोग ठंड से बेहाल हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग गर्म कपड़े पहनने के बावजूद ठिठुरते रहते हैं। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से आवागमन की रफ्तार भी थम गई है। बीते 2 दिन से गिरे पारे ने लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास करा दिया है। हालात यह है कि गर्म कपड़ों में भी लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिल पा रही है। हाईवे और सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार भी काफी धीमी देखी जा रही है। अधिकांश लोग घरों में कैद हैं और जरूरी काम से ही बाहर निकलें। सबसे अधिक समस्या मवेशी के लिए खड़ी हो गई है। गलन और सर्दी से पशुपालक मवेशी को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। रबी फसल की बात की जाए तो गेहूं, सरसों, आलू की फसल के लिए सर्दी अभी लाभकारी मानी जा रही है। आगामी दिनों में सर्द हवा, कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा होने की संभावना है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का सहारा लेने के साथ लकड़ियां जलाकर अलाव पर तापते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक धौलपुर जिले में अगले 5 दिनों में कोहरा पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी से दक्षिण दिशा में हवाएं चलने की संभावना है। धौलपुर में 4-5 दिनों से बहुत ही सर्दी हो रही है। कोहरा छाया हुआ है, रोड पर दिख नहीं रहा है और जैसे तैसे हमें जीवन यापन करना पड़ रहा है। कहीं आग के अलाव जलाने पड़ रहे हैं, चाय में दिन निकल रहा है, काम करने का जी नहीं कर रहा है। कैसे भी हो अब ऐसे ही समय निकालना पड़ रहा है। बहुत ही सर्दी है इस समय धौलपुर में, बुरा हाल है सर्दी। लोगों ने पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा का किया स्वागत। धौलपुर जिले की नादनपुर उप तहसील क्षेत्र के बासराई निवासी भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा ने 7 से 14 दिसंबर तक दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक सहित 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, जिसमें उन्होंने शॉटपुट और डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता हासिल की और दुबई की धरती पर भारत का झंडा गाड़ दिया। उनकी सफलता पर क्षेत्र के युवाओं सहित खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा ने रविवार को अपने गांव बासरी पहुंचने के बाद सोमवार को लोगों ने प्रवीण शर्मा को अपने गांव बुलाकर उनका साफा एवं फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोल्डन बॉय प्रवीण शर्मा ने लोगों से स्पोर्ट्स और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात की। साथ ही उन्होंने लोगों का स्वागत सम्मान के लिए आभार एवं धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर प्रवीण शर्मा को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान पूर्व सरपंच गजानन शर्मा, संतोषी शर्मा, पूरन शर्मा, भगवान दास शर्मा, गोपाल शर्मा, हरिनारायण शर्मा, नरेश पारासर, सतीश पारासर, राजेश शर्मा, सौरभ शर्मा, देवी शर्मा, रमन तिवारी आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सिर्फ अपने देश को खेल लो, जैसे फौजी है सिर्फ देश की सेवा कर रहे हैं, वैसे हम खिलाड़ी हैं वो देश को खेल रहे हैं, ना कि हम अपने गांव को खेल रहे हैं। हमारे देश ऊपर आओ तो हमारे गांव ऑटोमेटिक आ जाओ। और पूरा एक टाइप ये समझ पूरा झील है, बाकी भीतर झील में कोई पॉइंट होते हैं तो जरूरत है वो एक पॉइंट भरे हम, वो पूरी झील भर रही तो पॉइंट तो बच जाएंगे। हमारे देश सगन तो ऊपर नंबर पे आओ तो हमारे पूरे सब गाँव वाम सब खुशहाल है। सीधी सी बात है, हम हमारे देश ऊंचा हो फिर बाकी समझानी बेटा। और सभी जो जहाँ है मान सम्मान करो सगन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम अपने देश को नाम ऊंचाई लेवल पे करेंगे और तुम बार-बार में सम्मान और सत्कार करें उन सगन को आशीर्वाद। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धौलपुर जिले के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा पथराव करने का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो मनिया थाना इलाके के रूंदकापुरा गांव के बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग मकान की छत पर से पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथराव करते हुए लोगों में एक युवक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों ओर से गाली गलौज की भी आवाज़ वीडियो में सुनाई दे रही है। पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मामले को लेकर लोरेराम पुत्र लोकमन सिंह कुशवाहा ने मनिया पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। आरावली बचाव को लेकर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्यावरण प्रकोष्ठ के निर्देश पर धौलपुर जिले में अरावली बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ सत्येंद्र प्रधान के नेतृत्व में सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अम्बेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर आए संकट को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बाड़ी शहर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की सहमति से कोर्ट द्वारा अरावली श्रृंखला में 100 मीटर से नीचे के पत्थरों और पहाड़ों पर खनन कार्य की अनुमति देने से सैकड़ों वर्षों से राजस्थान की सुरक्षा कर रही है अरावली पर्वतमाला खतरे में पड़ गई। उन्होंने आशंका जताई कि इससे खनन माफिया पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला को समाप्त कर देंगे, जिससे राजस्थान में रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ जाएगा। राजकुमार ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वह आमजन को जागरूक करें और अरावली को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करें। संगठन जिला महासचिव लवकेश कंसाना, भारद्वाज शर्मा, रोशनी शिवरे,
और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रामेंद्र मीणा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में राम वकील, आशु खड़ौरा, रवि पोषवाल, सरपंच रहल केशव मीणा, युवा नेता आर्यन राय, श्रवण मीणा, अमित परमार, गिरिराज, महादेव मीणा, आशु पोषवाल, दीपक, मुकेश, रविंद्र कंसाना, बॉबी, अश्विंदर, ध्रुव, अक्रम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सभी अरावली बचाओ के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। 2010 में इस अरावली बचाओ का सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और 3 दिन बाद ही उसे खारिज कर दिया गया। बीजेपी सरकार को ऐसी क्या पड़ रही है, अरावली के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि उनने 2024 में फिर से वो केस कर दिया। ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हामी भी भर दी। लेकिन हम कांग्रेस भाइयों को ये सब मिलके इस अरावली को बचाना है, क्योंकि अरावली है तो जीवन है। अभी तक तो हमारे किसानों के बेरोजगार के लिए, पेट के लिए उनको परेशान किया जाता है, लेकिन अब हमारे जीवन पे बात आ गई है तो हमें रुकना नहीं है। और अभी तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे और हम अब किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब जीवन पे बात आ गई। चाहता हूँ भाजपा सरकार को, हमने खिचड़ी के लिए हमारी माओं ने अपने सिर कटवा दी थी। ये तो अरावली की बात है। हमको ज़मीन मतलब हमको रोड से लेकर सड़कों पर हमको उतरना पड़ेगा। हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार है अरावली के लिए। अरावली को कटने नहीं देंगे। अरावली को नष्ट किया जा रहा है। 100 मीटर की खाड़ी है उसको नष्ट किया जा रहा है, जिससे हमारे राजस्थान और बाकी जिलों में एक समस्या देखने को मिलेगी। वायु की रेगिस्तान बढ़ेगा, मरुस्थल बढ़ेगा तो देश का नुकसान होगा और भारत राष्ट्र का नुकसान होगा। और इतिहास गवाह है जब जब राजस्थान में कुछ हानि करने की प्रयास किए गए हैं, जब जब मजबूती से लड़ाई लड़ी गई है, राजा महाराजा ने लड़ी हो, आज युवा शक्ति लड़ेगी। आज हम यहाँ बैठ के हमने मीटिंग करी है, कल हम सड़कों पर जाएंगे, धरने रखेंगे। नहीं सुनेगी सरकार, जो करने पाएंगे वो करेंगे। और आपको बता दें कि कभी युवा पीछे नहीं हटा। युवा ने जो बात ठान लिया अपने दिमाग में, उसने वो करके दिखाया है। और एक बात और है कि अरावली किसी बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे देश के लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और हमारा पर्वत है, हमारे पहाड़ है, हमारे वन्य जीव हैं। बोलती है भाजपा सरकार एक पेड़ माँ के नाम, वो पेड़ माँ के नाम कहाँ गया? एक पेड़ लगा रहे हो, हजारों पेड़ काट रहे हो आप। कैसी माँ के नाम लगा रहे हो पेड़? लोगों को चूतिया बनाना बंद करो। आप लोग मैदान में आओ, जवाब दो कि ऐसे कैसे आप एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हो, 1000 पेड़ किसके नाम पे काट रहे हो? उसका जवाब ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, युवा शक्ति भी चाहती है, जन जन आदमी चाहता है। लोगों को चूतिया बनाने का काम बंद कर दो। आप प्रेम से बात होगी, तरीके से आपको न्याय को वापस लेना पड़ेगा। और ऐसे फैसला बार बार लेते हो तो आपको भुगतना पड़ेगा इसके लिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसा काम दोबारा ना करे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं अमित परमार, ब्लॉक अध्यक्ष, राजीव गांधी पंचायत संगठन पसेड़ी से। पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारिक जी के निर्देश अनुसार जिला स्तरीय हस्ताक्षर अभियान रखा गया अम्बेडकर पार्क बाड़ी में। ये अरावली प्रगति बचाओ के उसके हस्ताक्षर उसके अभियान के तहत रखा गया है। जो भाजपा सरकार ने जो चंद लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी जैसे लोगों के लिए अरावली प्रदूषण का ख़त्म करने का जो काम किया है, उसका कांग्रेस का कार्यकर्ता विरोध करता है। और सिर्फ ये एक खादान के तहत उनको फ़ायदा पहुंचाने बिजनेसमैनों के लोगों के लिए है। इस प्रगति से हमारे राजस्थान के पर्यावरण का, जीव जंतु, पेड़, इस सब का नुकसान है। उसको बचाने के लिए पर्यावरण प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम करेगा, इसको मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये प्रगति एक पहाड़ नहीं है, ये हमारा माँ है, घर है। ये हमारे घर पे उन्होंने कुटाघात किया है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रधान है, पर्यावरण प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ, धौलपुर। डॉक्टर बनकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित से 11,40,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर बनकर दवाइयों की सप्लाई करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने आरोपी से करीब 9 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अरशद अली खान पुत्र मोहम्मद मियां खान निवासी ईकरी, थाना अलापुर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सब्जी मंडी पानदरीवा, चारबाग, राजेंद्र नगर, लखनऊ को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त 2025 को प्रांजल कुमार जैन पुत्र पवन कुमार जैन निवासी पुराना डाकखाना धौलपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी मित्र की दुकान पर आरोपी अरशद अली
खान आया, जिसने स्वयं को धौलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बताया और अपना नाम डॉक्टर पंकज विकास बताया, जिसके बाद ई मित्र के माध्यम से ऑरेंज एंटरप्राइजेस फर्म के नाम पर कई बार रुपये ट्रांसफर करवाए एवं राशि व कमीशन प्रार्थी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता था। जिसके बाद एक दिन कॉल आया, धौलपुर हॉस्पिटल को दवाइयों की ज़रूरत है, इसलिए रुपये ट्रांसफर कर दो, जिस पर आरोपी को 11,40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, जिसने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय से बिल पास हो जाएगा तब सारा भुगतान करवा दूंगा। इसके बाद पैसे मांगे तो मना कर दिया, धोखाधड़ी हुई। यही नहीं, मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि इस नाम से कोई व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और ना ही ऑरेंज एंटरप्राइजेस के फर्म के नाम से कोई दवाई आती है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अरशद अली खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे करीब 9 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए हैं। आगे कार्रवाई जारी है। दो पक्षों में हुए पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने 2 मामले किए दर्ज। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में हुए पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग आमने सामने होकर पथराव और फायरिंग कर रहे हैं। वारदात को लेकर पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के खेड़ा गांव में 19 दिसंबर को खरंजा निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ था और फायरिंग भी हुई थी। इस पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं और गोली चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। दोनों पक्षों में विवाद गांव में खरंजा निर्माण को लेकर हुआ था। गांव के रहने वाले राधे पक्ष ने जितनी जगह पर उनके सामने खरंजा बनाया गया था, उतनी ही जगह चौहान पक्ष के सामने भी खरंजा बनाने की बात कही तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ता चला गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और हालात बिगड़ने पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को डिटेन भी किया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सदर पुलिस थाने पर विवाद और फायरिंग के मामले दर्ज कराए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। हमारे संज्ञान में भी ये वीडियो आया है और इस संबंध में मौके पर जो है एसएचओ सदर पहुंचे थे और जो फायरिंग की जो घटना की जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके संबंध में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। दोनों के प्रकरण दर्ज होने के बाद में अनुसंधान जारी है। साथ ही आरोपियों की दस्तगिरी के जो है निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जो प्रकरण का अनुसंधान जारी है, अभी तक किसी आरोपी की दस्तयाब नहीं कर पाए। हालांकि आरोपियों को दस्तयाब करके और उनको जो है सजा दिलाने हेतु जो है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए जो है निरंतर रूप से दबिश दी जा रही है। धौलपुर जिले में राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देश पर जिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में एवं ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोनू यादव की अध्यक्षता में आज रावली पर्वतमाला संरक्षण के समर्थन में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला एवं कांग्रेस सेवा दल की टोपी अर्पण कर मौन विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। इस अवसर पर रघुवती राघव राजाराम का सामूहिक गायन कर गांधी जी को नमन किया गया। इसके पश्चात रावली पर्वतमाला को कमजोर करने वाले निर्णयों के विरोध में कांग्रेस सेवा दल द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि रावली पर्वतमाला केवल पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत का पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है। रावली को कमजोर करने वाले निर्णय भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का सीधा प्रहार है। 100 मीटर से कम ऊंचाई के आधार पर अरावली की परिभाषा सीमित करना पर्यावरण संरक्षण की भावना के विपरीत है, जिससे अवैध खनन और अंधाधुंध विकास को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस सेवा दल अरावली संरक्षण के लिए हर स्तर पर संघर्ष करता रहेगा। ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का संरक्षण सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन दोनों के लिए आवश्यक है। यदि अरावली नष्ट होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण किसान और वंचित वर्ग को होगा। ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस सेवा दल के साथ मिलकर अरावली बचाओ आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में यंग ब्रिगेड सेवा दल धौलपुर जिला अध्यक्ष परवेश पठान ने कहा कि युवा शक्ति पर्यावरण संरक्षण के संघर्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है। अरावली को बचाने के लिए युवा हर लोकतांत्रिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस सेवा दल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अरावली पर्वतमाला से संबंधित सभी न्यायिक आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए, अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा अरावली को संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में सुरक्षित किया जाए। कार्यक्रम में राम भरोसी शर्मा, बनवारी लाल जाटव, शिबू लोधा, दीपक सक्सेना, राजेश कुशवाहा, अरविंद पचौरी, राजेश गौड़, दाऊदयाल त्यागी, लोकेंद्र कंडेरा, अभिषेक यादव, सुमन, अनिल अरेला, प्रेमचंद कृष्णा, विक्रम पाड़िया, सुरेंद्र सिंह, विनीता, कमलेश मीणा, ममता, सरिता, पूजा, लांगश्री, तुलसी, गंगा देवी, रामधार गुर्जर, अमू, राजकुमार, सुनील, सचिन शर्मा, राहुल बघेल, पंकज, नरेंद्र यादव, प्रदीप अवस्थी एवं इकबाल सैफी, रमेश चंद महामना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं सेवा दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
नमस्कार साथियों, मैं समृद्धि दीक्षित, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष धौलपुर। साथियों, भाजपा वालों को अरावली को खत्म नहीं करने देंगे। अगर समय रहते उस ड्राफ्ट को रिम्यू नहीं किया गया तो यह दिन आ जाएंगे कि जनता पीछे पीछे दौड़ेगी और बीजेपी वाले आगे आगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से ही आज अरावली संकट में। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन्हीं की 2024 की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। अरावली नहीं रहेगी तो भारत सरकार नहीं रहेगी। अरावली देशवासियों की धड़कन है और अरावली हमारे जीवन और सांसें हैं। और अरावली नहीं रहेगी तो देश का भविष्य खतरे में होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए हम सभी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आना पड़े सड़कों पर आएंगे। आखिरी सांस तक हम अरावली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और जब तक सरकार नहीं चेतेगी, सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को नहीं बदलेगा, तब तक हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आधा दर्जन लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चौपड़ा मंदिर के पास सोमवार को एक युवक पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडा और सरियों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान उपेंद्र पुत्र सुरेंद्र निवासी गुर्जर कॉलोनी के रूप में हुई है। घायल के भाई वीरेंद्र ने बताया कि कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उपेंद्र पर हमला कर दिया। वीरेंद्र ने बताया कि उपेंद्र चौपड़ा मंदिर के पास दूध लेने गया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन लोगों ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों और लोहे के सरियों से हमला किया, जिससे उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घायल से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राजीनामे में 7,218 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के मार्गदर्शन में रविवार को कोर्ट परिसर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सचिव एडीजे रेखा यादव ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 9 बेंचों का गठन किया गया था। जहां धौलपुर मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें स्थायी लोक अदालत धौलपुर एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 1, सेशन न्यायालयों के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 2, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 3 और प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 4 गठित की गई। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 6,548 प्रकरणों को चिन्हित किया गया, जिनमें राजीनामा योग फौजदारी प्रकरण 1,215, NI एक्ट के 50, वसूली के 4, अन्य सिविल मामले 24, MST के 42, वैवाहिक विवाद 15, बालकों की अभिरक्षा संबंधित प्रकरण 2, भरण पोषण 145, जनोपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद 11, उपभोक्ता फोरम के 6, समस्त राजस्व मामले 3,046, निरोधात्मक कार्रवाई के 893। इस प्रकार कुल 5,453 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्री लिटिगेशन के बैंक ऋण, टेलीफोन बिल के विवाद व अन्य सिविल विवाद के कुल 1,765 प्रकरण निस्तारित किए गए। लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारीगण स्थायी लोक अदालत धौलपुर सुरेश प्रकाश भट्ट, न्यायाधीश MCT धौलपुर प्रीति नायक, सचिव DLSA रेखा यादव, विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST नम्रता पारिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर ज्योति सिंह मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा आदि मौजूद रहे। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव, विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST नम्रता पारिक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने सोमवार को जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा जेल में स्थित बैरकों में जाकर बंदियों से अंडर ट्रायल एवं कन्विक्ट बंदियों से अलग अलग बातचीत की। बंदियों से उनके केस के प्रकरण में जमानत, आगामी पेशी तारीख इत्यादि के बारे में जानकारी ली। साथ ही LADC अधिवक्ताओं गणों को बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, जिला साक्षरता अधिकारी वीरी सिंह, सहायक निदेशक कृषि अधिकारी PD शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी विकास कुमार, समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडौतिया, वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह जादौन, चीफ LADC अमित कमटान, डिप्टी चीफ LADC पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC दीपक सिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा आदि मौजूद रहे। सूर्य प्रकाश ने UPSC में हासिल की 130वीं रैंक।
धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के चपेटी पड़ा निवासी सूर्य प्रकाश गोयल ने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 130 हासिल कर बाड़ी शहर सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया। यूपीएससी आईईएस 2025 का परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ, जिसमें सूर्य प्रकाश गोयल की सफलता में क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले सूर्य प्रकाश गोयल पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार आईईएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तीसरे प्रयास में यह बड़ी सफलता प्राप्त की। सूर्य प्रकाश ने अपनी सफलता का श्रेय दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, निरंतर अभ्यास और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण को दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा को मिशन के रूप में लिया और पूरे मनोयोग से तैयारी की थी। वर्तमान में सूर्य प्रकाश गोयल CPWD में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हैं, जहां उन्हें SSC JEE परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति मिली थी। सूर्य प्रकाश गोयल के पिता ओम प्रकाश गोयल दुकान से व्यवसाय करते हैं, जबकि माता ललिता देवी गृहिणी हैं। 3 भाइयों में सूर्य प्रकाश सबसे बड़े हैं। छोटे भाई चंद्र प्रकाश गोयल सैनिक स्कूल में TGT सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हैं, जबकि दूसरे भाई हर्षित गोयल दिल्ली के IIT कॉलेज से MSc केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएससी आईएएस परीक्षा में चयन की खुशी में चपेटी पड़ा बाड़ी स्थित निवास पर सूर्य प्रकाश गोयल का परिवारजनों, मित्रों, पड़ोसियों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत समारोह में सूर्य प्रकाश के साथ साथ उनके माता पिता एवं पूरे परिवार का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी के चेहरों पर खुशी और गर्व का साफ झलक रहा था। सूर्य प्रकाश गोयल के पिता ओम प्रकाश गोयल के मित्र मोहम्मद साबिर ने कहा कि ओम प्रकाश के तीनों बच्चे पढ़ाई में बेहद होशियार हैं और आगे भी समाज और बाड़ी धौलपुर जिले का नाम रोशन करेंगे। सूर्य प्रकाश गोयल की यह सफलता बाड़ी और धौलपुर जिले के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखते हैं। गाँव के लिए आम रास्ता उपलब्ध कराने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में स्थित मठ रेल गांव के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कोई आम रास्ता दर्ज नहीं है। गांव के 350 से अधिक निवासी वर्षों से जिन रास्तों का उपयोग कर रहे हैं उन पर अब अतिक्रमण हो गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए धौलपुर कलेक्ट्रेट के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को ज्ञापन सौंपा है। कासपुरा पंचायत के मठ रेहल गाँव के सीनियर सिटीजन वासुदेव गोस्वामी, पवन गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि यहाँ गाँव करीब 150 साल पहले आबाद हुआ था। वर्तमान में यहाँ 350 लोग रहते हैं और 150 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहले गांव के चारों ओर रास्ते थे जिनसे होकर लोग और उनके वाहन आसानी से गुजरते थे, लेकिन ये सभी रास्ते खातेदारी भूमि और खेतों से होकर गुजरते थे, जिन पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा कर लिया। अब गांव तक पहुंचने के लिए केवल एक पगडंडी बची है जिसमें कोई वाहन नहीं जा सकता है। इस स्थिति के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार व्यक्तियों का प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है। स्कूली बच्चों को भी इस पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके गिरने का खतरा रहता है। पूर्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आने पर भी ज्ञापन दिया था, जिस पर प्रस्ताव बनाने में तत्काल आदेश दिए गए। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ग्रामीणों महेशगिरी, मक्खनगिरी, बंटू, श्रीराम, ज्ञानू, अशोक गोस्वामी, भूपेंद्र और गुलाबगिरी सहित अन्य ने प्रशासन से गांव के लिए आम रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आम रास्ते से जुड़ी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सभी गांववासी आंदोलन करेंगे। ग्राम मठ रेल करीब 150 वर्ष पूर्व बसा हुआ था और उसके लिए चारों तरफ से रास्ते थे, लेकिन थे सभी राजस्व खेतों में होकर के। आज धीरे धीरे करके वो अभी सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आज की तारीख में मठ रेल के लिए कोई भी रास्ता निकलने के लिए नहीं है। सभी तरह से पगडंडी भी नहीं है, ना ही मोटरसाइकिल निकल पाती है। स्कूल के बच्चे तारों के नीचे होके निकलते हैं। गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए जब आती हैं तो कोई भी साधन नहीं है। खाट से लेकर के उनको सड़क मार्ग तक पहुंचाया जाता है और बच्चे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो 2-3 किलोमीटर के राउंड्स लगा करके और अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचते हैं। सभी तरह से 300 आबादी का क्षेत्र है अपना। 300 आबादी के आसपास मठ रेल में लोग रहते हैं और करीब 150 वोटर्स की बस्ती है और इन रास्ते की वजह से सभी ग्रामीण एक तरह से एक कैद की तरह जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए हैं आज की तारीख में और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए SDM साहब और सभी कलेक्टर साहब, सभी अधिकारियों से निवेदन है कि मठ रेल के लिए 4 पहिया वाहन निकल सके इस तरह के रास्ते की व्यवस्था करा दी जाए। रास्ता मौके पे है या किसी ने बंद कर रखा है? मौके पर तो पगडंडी थी
और ही 4 पहिए का वाहन निकल रहा है। उससे पहले 4 पहिए के वाहन भी निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनको कवर कर लिया, बंद कर दिया, खाई डाल दी और तार मुड्डी कर दी है। मौके पर पगडंडी थी, 4 पहिए के वाहन भी निकलते थे, 2 रास्ते थे, लेकिन दोनों एक तो तकीपुर के लिए रास्ता था, उस पर आराम से अपने ट्रैक्टर निकलते थे, जीप गाड़ी निकलती थी, था खेतों में होकर के। पहले मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे 24 फरवरी 2023 को, तो उनसे लिखित में ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के तहत कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा था। उन प्रस्ताव बनने से पहले ही वो लीक हो गया मामला, और उस अगली पार्टी ने उस पर RAA के यहाँ स्टे ले लिया है। अवैध शराब बेचने की सूचना पर ढाबे पर मारा छापा। धौलपुर जिले की बाड़ी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। बसेड़ी रोड पर एक ढाबे पर छापा मारकर देसी और अंग्रेजी ब्रांड की शराब जब्त की गई। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर पवन शर्मा ने बताया कि आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पहले मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाई जाती है, फिर मौके पर कार्रवाई की जाती है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाड़ी के बसेड़ी रोड पर राम अर्चन पेट्रोल पंप के ठीक सामने स्थित रफीक ढाबे पर अवैध शराब बेची जा रही थी। सूचना पुख्ता होने पर आबकारी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी के साथ आबकारी टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान ढाबे से देसी और अंग्रेजी ब्रांड की शराब के कुल 66 पौवे बरामद हुए। आरोपी रफीक कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है और मौके से उसके दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हमारे एक श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर के द्वारा एक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो अवैध होटल्स, अवैध जो स्पॉट्स हैं, उनको जो बेच रहे हैं, जैसे राय सोहनी हो रही है, उनको अपन सेलेक्ट करके उन पर कार्रवाई करते हैं। इसी संदर्भ में बाड़ी में ये अपने पेट्रोल पंप के सामने एक रफीक ढाबे के नाम से लगातार अवैध की शिकायतें अपने को प्राप्त हो रही थी। उसी कंसर्न में हमने इनकी मुखबिरी कराई। मुखबिरी करा के बाद में यहाँ पर दबिश दी। दबिश कराने पर हमें यहाँ शराब बरामद हुई है और उसकी अपने कार्रवाई की है। तो मुलजिम था वो मौके से फरार हो गया, जिसको अपन गिरफ्तार करेंगे। रफीक नाम का है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं और आगे हुई कार्रवाई होगी, कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे। कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा निलंबित। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से गत दिनों प्रदेश भर में पुलिस का डिकॉय ऑपरेशन कराया गया, जिसमें प्रदेश के कई थाना प्रभारी, एएसआई, हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए, जिस पर प्रदेश भर में डीजीपी के आदेश पर 5 थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया और 6 को लाइन हाजिर किया गया, जिसमें धौलपुर के कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को भी डीजीपी के आदेश पर निलंबित किया गया। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से कराए गए डिकॉय ऑपरेशन में कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा अवैध रेता माफियाओं के साथ संलिप्त पाए गए।